स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे रेगुलरली कांटेक्ट कर रहे थे कि सर शेड्यूल दीजिए। हमने जो पहले शेड्यूल दिया था मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको उन चेंजेस के बारे में अपडेट कर देना चाहता था, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे इस बात की ज़बरदस्त खुशी है कि बच्चों को शेड्यूल का महत्व समझ में आता है। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, शांति से एंड तक देखिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी तैयारी के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होगा, क्योंकि शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये समझिए। आपको इस जगह पे पहुंचना है, आप अभी यहां पे हैं, तो आपका गोल तो सेट हो गया कि नीट का एग्जाम देना है। फरवरी और मई में अगले साल 2 बार होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूं कि अभी एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर क्योंकि इस बार एनटीए ने उस तरीके से जेईई मेंस कराया, बहुत सक्सेसफुल रहा, तो कोई रीजन नहीं है वो अगले साल नीट उस तरीके से नहीं कराएंगे। इस बार भी होना था, इस बार हुआ नहीं, 100% है, अगली बार होगा। अब जब आपको यहां से यहां तक पहुंचना है और ये 1 साल का सफर है, ठीक है, 1 साल का सफर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है यदि आपके पास शेड्यूल ना हो। शेड्यूल का मतलब अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, डेली शेड्यूल ना हो, ठीक है। तो होता क्या है, 3 दिन पढ़ाई की, 1 महीने सो गए, फिर 5 दिन पढ़ाई की, 1 महीने सो गए, और फिर तैयारी नहीं होती। यहां पे है ना, जबरदस्त प्रेशर आता है और आपका मुंह उतर जाता है कि मेरे बस की नहीं है, ठीक है। पर जब हम शेड्यूल फॉलो करते हैं, यदि शिद्दत से सही मन से फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी गीता है, ये मेरी कुरान है, ये मेरी गुरबानी है, ठीक है, तो फिर ये जो रास्ता है ये इतना कठिन नहीं रहता। क्योंकि फिर जब आप ये शेड्यूल बना लेते हैं इस रास्ते का, ठीक है, तो आपको ये टारगेट नहीं है, आपका डेली जो शेड्यूल में लिखा है बस वही टारगेट है, और फिर वो जो चीज है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं मेरा हर हालत में सिलेक्शन होगा, मैं हर हालत में डॉक्टर बनूंगा। आपको ये नहीं बोलना जब आपको शेड्यूल फॉलो करना है। आपको जब शेड्यूल फॉलो करना है, आपको बस ये बोलना है ये मेरा मंडे का टारगेट है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये वाले चैप्टर पढ़ने, ये वाले प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने, इस टाइम पे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मेरा हो जाएगा। और आप इस तरीके से करके आगे बढ़ते जाएंगे। और ये शेड्यूल थोड़ी एक यूनिक सी चीज है नीट प्रेप के बारे में। हमने पिछले साल से इसे इंप्लीमेंट करना चालू किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी रही है इस साल, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शेड्यूल का है। तो मैं शेड्यूल के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। हमारा शेड्यूल, हम आपको 2 शेड्यूल दे रहे हैं, एक बहुत एग्रेसिव शेड्यूल है और एक थोड़ा रियलिस्टिक शेड्यूल है। एग्रेसिव शेड्यूल में 11th और 12th दोनों 7 दिसंबर को खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और रियलिस्टिक शेड्यूल में 11 जो है आपका 17 जनवरी को खत्म होता है, और 12 जो है आपका 12 17 जनवरी को खत्म होता है, और 11th आपका 18 मार्च को खत्म होता है। अब इसका मतलब क्या है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फरवरी और मई में एग्जाम होगा, तो फरवरी के एग्जाम तक यदि आप इस रियलिस्टिक एग्रेसिव के साथ, तो ठीक है, यदि आप इसे फॉलो कर पाए 7 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। रियलिस्टिक में फरवरी जब आपका एग्जाम होगा, उसके बाद 8 चैप्टर रह जाएंगे जो मार्च तक खत्म होंगे। आप शेड्यूल देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने इसलिए किया है कि मुझे लगता है कि बच्चों से हो सकता है ज्यादातर बच्चे इस एग्रेसिव शेड्यूल को फॉलो ना कर पाए, अननेसेसरीली दौड़ने की कोशिश करें, बिना चीजों को समझें। ये जो सिलेबस है 97 चैप्टर, ये आप रट के एग्जाम में उगल नहीं सकते। समझ के, एब्जॉर्ब करके, प्रॉब्लम से अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर जिन बच्चों के इस बार ऑलरेडी 350-400 पे बैठे हैं, शायद उनके लिए एग्रेसिव शेड्यूल अच्छा है। इस एग्रेसिव शेड्यूल को फॉलो करने का तरीका होगा कि आप ये देखें कि कौन से चैप्टर्स पे उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है जो हमने शेड्यूल में लिखा है, और आप थोड़ा तेजी आगे बढ़े जाएं। उन्हीं चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा टाइम दें जहां पे आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम है। और रियलिस्टिक शेड्यूल वो है जहां पे आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमारे साथ धीमे धीमे कदमताल करते हुए शेड्यूल के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हमने बस एक चीज करने की कोशिश की है, 15 फरवरी तक इस रियलिस्टिक शेड्यूल में, जब नीट का एग्जाम करीब 15 फरवरी के आसपास एक्सपेक्टेड है, 15 फरवरी तक इस रियलिस्टिक शेड्यूल में 10 चैप्टर बच जाएंगे जो 18 मार्च तक खत्म होंगे। ये 10 चैप्टर थोड़े लो वेटेज के, पास नीट के एग्जाम के बेसिस पे करीब इनमें 9 से 10 सवाल आएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि उनसे हम आपको यहां पे ये जो रियलिस्टिक शेड्यूल है, इसके हिसाब से इस वाले टेस्ट में यदि आप इसे फॉलो करते हैं 170 क्वेश्चन की तैयारी करा के भेजेंगे,
और यहां पे ऑब्वियसली आपकी 180 क्वेश्चन की हो जाएगी, हम आपका पूरा रिवीजन भी कराएंगे। तो होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक शेड्यूल नीचे हमारे डला हुआ है जिसका नाम रियलिस्टिक है और एक है एग्रेसिव। आपका जितना कंफर्ट है अपनी करंट तैयारी के हिसाब से, यदि आपको 11th बिल्कुल जीरो आती है आप रियलिस्टिक फॉलो करिए। आपका 11th में रीजनेबल तैयारी हुआ है या आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं वहां पे आपका ठीक सा हुआ है और अब आप तेजी से तैयारी करना चाहते हैं, एग्रेसिव फॉलो करिए। तीसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, बैकलॉग मत बनने दीजिए शेड्यूल के अंदर। अभी मैंने आपको समझाता, यदि आपका बैकलॉग हुआ तो आपको पढ़ाई एक बहुत बड़ा बोझ लगेगी। आप खुद से बस एक प्रॉमिस करिए, शेड्यूल के अंदर ये नीट प्रेप के शेड्यूल में आज ये लिखा हुआ है, मैं इसको फॉलो करूंगा और इसे खत्म हुए बिना सोऊंगा नहीं। इतनी सी बात है। आपका लक्ष्य नीट का एग्जाम क्लियर करना नहीं है, वो तो बहुत दूर है, जब हम वहां पे पहुंचेंगे देख लेंगे। आपका हर रोज का लक्ष्य है, जो शेड्यूल में लिखा हुआ है उसे आप फॉलो करेंगे। ये आपका खुद से प्रॉमिस, खुद के साथ दृढ़ निश्चय है। अब हमारे शेड्यूल में सीक्वेंस क्या है, हम जैसे बोलते हैं आपको एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, ठीक है, इससे आपको खाका समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या। और बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है एनसीईआरटी। बहुत सारी जो गाइड जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, जो लिखी होती है वाहियात तरीके से लिखी गई होती है। एनसीईआरटी सबसे शुद्ध, सबसे तमीज के तरीके से लिखी गई है, आप ये चीज समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगे। वीडियो को सलमान खान की फिल्म की तरह नहीं देखना। यदि आपने वीडियो को मूवी की तरह देख लिया तो आपको समझ में तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, पर आपको 2 दिन के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जब आप बाद में रिवीजन करेंगे तो पूरे वीडियो देखने का मौका नहीं रहेगा, तो उस समय पे आपके नोट्स काम आएंगे। और नोट्स किसी और के, गूगल पे टाइप करिए नीट नोट्स, भर भर के नोट्स आ जाएंगे पूरी दुनिया के। इसके नोट्स इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, इसका पैकेज, उसका पैकेज, सब जहर है। जो आप खुद नोट्स बनाते हैं उससे आपके दिमाग में चीजें एब्जॉर्ब होती है, वही काम के हैं। उसके बाद हमारा लाइव सेशन होता है। ये लाइव सेशन उन बच्चों के लिए फालतू है जो सिर्फ लाइव सेशन में आके बैठ गए। और मैं बार बार बोलता रहा हूं, लाइव सेशन से पहले ये चीजें होना जरूरी है। लाइव सेशन में क्योंकि हमारी फैकल्टी आपको आके 20 प्रॉब्लम करके दिखाती है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी बनती है। आपको समझ में आता है कि ऐसे सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में। अब आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, आप कुछ पढ़े ही नहीं है, लाइव सेशन में आके बैठ गए, चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। और जब आपने लाइव सेशन अटेंड कर लिया, उसके बाद 100 प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 हर चैप्टर में, और बायो के अंदर 200 क्वेश्चन, ये पर चैप्टर है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम आप सिर्फ नीट प्रेप की वेबसाइट यानी neetprep.com से और नीट प्रेप ऐप से करेंगे, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर कौन सी किताबों से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। किताबों की अभी प्रॉब्लम यह है कि किताबों के अंदर कोई किताब मिलेगी जिसमें एक फॉर्मूले के ऊपर 100 सवाल दिए हुए हैं, कोई किताब ऐसी मिलेगी जिसमें भर भर के गलतियां हैं। हमारी कोशिश यहां पे है कि हमने बहुत मेहनत करके यहां पे 16,000 क्वेश्चंस 97 चैप्टर्स में इनका क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिनमें हर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन अवेलेबल है या एनसीईआरटी रेफरेंस अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अंदर। हम आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, यदि आप हमारी बात मानना चाहते हैं, हमारे साथ कदम ताल करना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस साल काफी खुश है इस वाले शेड्यूल को फॉलो करके, और अब उनके रिजल्ट में पता चल जाएगा, 5 मई को एग्जाम दे रहे हैं। आप neetprep.com/questions, neetprep.com यहां पे लिख देता हूं, neetprep.com/questions। आप सिर्फ यहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यही क्वेश्चन नीट प्रेप ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों एक चीज समझ लीजिए, ये जो कोर्स है ये आपको इस डायरेक्शन में पुश करता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, खुद जूझें। ये प्लेट पे परोस के आपको बड़ी सी राजस्थानी थाली नहीं दी गई है कि लो बेटा खा लो, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। नीट में सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगा। नीट में सिलेक्शन तभी होगा जब आप अपने आप पढ़ेंगे, मुश्किलों से गुजरेंगे, जूझेंगे, दीवार पे सर मारेंगे, और उसके बाद लहूलुहान होंगे, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा था बचपन में, एक जगह तक पापा पीछे पकड़ के रखते थे और उसके बाद छोड़ते थे,
और थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप गिरते थे, पर फिर आपको बैलेंस करना समझ में आ गया कि ऐसे बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा कोर्स भी ऐसा ही है। देखिए, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये वीडियोस ऑलरेडी आपने यदि कोर्स लिया आपके पास अवेलेबल हैं, हमने आपको शेड्यूल दे दिया। हम आपके पीछे डंडा लेके नहीं बैठे हुए हैं, या हम कोचिंग की तरह आपके पेरेंट्स को फोन नहीं कर रहे हैं। आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप कोचिंग जाए, वीडियो कोर्स में बैठे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर यदि आपका मन है तो हमने आपको ये सारे वीडियो दे दिए और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए और फिर आपको बताया कि ये पढ़ो और उसके बाद लाइव सेशन अटेंड करो। हमारा कोर्स पूरा लाइव सेशन नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो एक इफेक्टिव मेथड नहीं है पढ़ाने का। यदि मैं आपको थ्योरी भी सारी लाइव में पढ़ा दूंगा तो आपने खुद ने क्या पढ़ा, जब आप खुद। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून की चीज यह है कि ये वाला जो मेथड है ऑनलाइन कोचिंग का, इसमें ये ऑप्शन है एनी टाइम एनीवेयर, जब आपका मन करे तब पढ़े। मैं आपको शेड्यूल में ये नहीं लिख रहा कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करें, आपका जब मन करे तब पढ़े। यह सुविधा तभी है जब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलती है हमारे नीट प्रेप के कोर्स में, जो बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया है। ठीक है, तो एनी टाइम एनीवेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से ये पूरा कोर्स लाइव फॉर्मेट में नहीं है। लाइव सेशन जब आप अपनी तरफ से मेहनत करके आते हैं, फिर हम आपकी हेल्प करते हैं, फिर आपको खुद मेहनत करनी है। तो शेड्यूल उस तरह से, ये बात समझ में आ गई बच्चों। फाइनल चीज मैं आपको एक जो बताना चाहता हूं वो ये है, यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ के, मैं खासकर बायो में तो यही सीक्वेंस फॉलो करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी पढ़ के आपको समझने में तकलीफ हो। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि पहले आप वीडियो देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आ रहा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, और उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पर एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आप एक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं पहले वीडियो देखूंगा, नोट्स लूंगा और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगा, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी। यह शेड्यूल अब चालू है, आप देखेंगे आज से इसमें हर एक दिन आपको क्या पढ़ना है ये लगा हुआ है। और बाय द वे, शेड्यूल के अंदर आपके एक तरफ 12th का शेड्यूल है जो आपको दिखाई देगा, एग्रेसिव के अंदर 7 जनवरी और रियलिस्टिक में 7 दिसंबर और रियलिस्टिक में 17 जनवरी। और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा 11th का शेड्यूल, एग्रेसिव में ये भी 7 दिसंबर है और यहां पे 18 मार्च है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। तो आप ये शेड्यूल देख लीजिए, आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, देखिए हर छोटी चीज के लिए प्लीज आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करेंगे तो ठीक नहीं है, पर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पर बच्चों मैं फाइनली आपको यही बताना चाहता हूं, हमें थोड़ा टाइम लगा शेड्यूल आपको देने में, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, पर हम आपको एक सही चीज देना चाहते थे, क्योंकि ये चीज आपका कंपास है। ठीक है, हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं, बिना कंपास के जाएंगे भटक जाएंगे, बिना शेड्यूल के भटक जाएंगे। और ये नीट प्रेप का एक यूनिक फीचर है कि हम आपको डेली शेड्यूल देते हैं, और जब आप इसे फॉलो करेंगे, मैं आपको यह प्रॉमिस कर सकता हूं, यदि आपने शेड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ है उसे मिस नहीं किया, ठीक है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस को रोक पाए, क्योंकि यह शेड्यूल आपको पुश करेगा मेहनत करने के लिए। यह शेड्यूल कहेगा इतना पढ़ लो, उसके बाद ही सोना, क्योंकि कल दूसरी चीजें पढ़नी है, बैकलॉग मत बनाओ। तो आपको यह होपफुली चीज क्लियर हो गई होगी। पढ़ाई में लग जाइए, एग्जाम फरवरी में है, अब से 9.5 महीने दूर है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। टाइम वेस्ट मत करिए, बाद में आपको बहुत दुख होगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया। ठीक है बच्चों।